इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना रिसर्च पेपर जो है वो किसी भी जर्नल में कैसे पब्लिश करते हैं। ठीक है, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। एक्चुअली ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। कमलदीप कौर हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू पुट रिसर्च पेपर इन कॉन्फ्रेंस और हाउ टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने के वीडियो के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल में कैसे पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहला थोड़ा सा मैं बता दूं कि रिसर्च पेपर में ये जो पेपर्स पब्लिश करने की ज़रूरत होती है ये उन लोगों को पड़ती है जो कि मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं, चाहे वो एमटेक कर रहे हो, एमएससी वगैरह कर रहे हो, उनको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है किसी भी जर्नल में। ठीक है, तो जनरली 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने पड़ते हैं। पहला आपका होता है रिव्यू पेपर, जिसमें कि आपको 10 या 20 पेपर किसी भी टॉपिक के, मान लीजिए कि अगर आप एंटीना पे काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित है, तो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे अब तक कितना काम हुआ है उस टॉपिक से संबंधित आपको 20 से 30 बेस पेपर पढ़ने पड़ते हैं, पुराने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद उन रिसर्च पेपर में आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको उसमें देना पड़ता है फर्स्ट पेपर में कि हमने 20 पेपर पढ़े हैं और उसमें ये कमियां थी और ये नई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक रिव्यू रहता है कि हमने कुछ पेपर्स पढ़े, उसमें कुछ कमियां थी, तो नेक्स्ट हमें उसके आगे हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर होता है। सेकेंड पेपर में जो आपने काम इम्प्लीमेंट किया वो रहता है, पूरा कोर वर्क आपके सेकेंड पेपर में रहता है। तो फर्स्ट पेपर, मान लीजिए आपके गाइड ने जो भी टॉपिक सजेस्ट किया, पेपर आपने तैयार कर लिया, पेपर बना लिया। जब हमारा पेपर तैयार हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, उसको पब्लिश करने की बात आती है। तो पब्लिश हम उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पेड वर्जन और दूसरा अनपेड। ठीक है, तो पेड में ये रहता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है। मान लीजिए आपको डिग्री जल्दी चाहिए है, फटाफट आपका काम हो जाए, तो पेड वर्जन यूज़ कीजिए। अनपेड में क्या रहता है कि उसमें आपका पूरा चेक होता है और काफ़ी वक्त लग जाता है, तो उतना वक्त जनरली किसी के पास रहता नहीं है, तो वो जनरली लोग पेड को ही जो है वो कंसीडर करते हैं, मतलब कुछ पैसे दे करके आपका पेपर जो है वो पब्लिश हो जाता है। अनपेड में काफ़ी वक्त लगता है। एक और है IEEE में भी आप करा सकते हैं, लेकिन IEEE में आपका जो काम है वो बहुत शानदार होना चाहिए, उसमें वक्त भी लगता है, उसमें आपका पेपर की क्वालिटी देखते हैं कि आपका जो वर्क है वो शानदार है कि नहीं, तभी आप IEEE में पेपर पब्लिश कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल जनरल में अगर आपको जल्दी कराना, बस आपको डिग्री से मतलब है कि जल्दी से डिग्री बन जाए, पेपर पब्लिश हो जाए, तो आप पेड वर्जन पर जाइए। कुछ पेड वर्जन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित है, IJSRD है, उसके बाद IJESMR है, IJCST है, बहुत सारे हैं ऐसे पेड वर्जन। तो आपको किसी भी जर्नल में, जैसे मैं IJSRD की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल जर्नल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो किसी भी जर्नल में आप पेपर पब्लिश करें, उसकी वेबसाइट पर जाएं और आपको जो 2 चीज़ देखने की ज़रूरत है, पहला इम्पैक्ट फैक्टर। जनरली लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप इम्पैक्ट फैक्टर एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती है, जैसे अभी हरियाणा या कहाँ का एक प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसमें दिया गया था कि इम्पैक्ट फैक्टर 2 या 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर आप जरूर देख लें, कम से कम 2 से तो ज़्यादा ही हो, 2, 3, 4, जैसे इसमें 4.3 है तो ठीक है। ज़्यादा कम वाले में मत करें कि 2 से कम किसी का अगर इम्पैक्ट फैक्टर है तो उसमें पब्लिश ना करें। थोड़ा सा इम्पैक्ट फैक्टर देख लें कि वो काफ़ी हो, 2-3 से ज़्यादा हो इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर 4.3 है तो चल जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कॉस्ट। अब आपको ये देखना है कि आपका कम से कम पैसों में जो है वो पेपर पब्लिश हो जाए। ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कोई नहीं देखता ये सब। या तो आपका स्टैंडर्ड पेपर में देखते कि आपने IEEE और बड़ी जगह पे पब्लिश किया है, जब उस पर नहीं किया है, अगर आप पेड में कर रहे हैं, भाई वहाँ पर 2000-3000 कितने लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आप पैसे बचाएं अपने। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपने पैसे बचाएं, जहाँ कम पैसे लगे वहीं आप अपना पेपर पब्लिश करें। जैसे मुझे सबसे सही लगा IJSRD, क्योंकि इसमें सिर्फ 750 सबसे कम मुझे यहीं पर लगा, जो कि इसमें 750 लग रहे हैं, तो ठीक है 750 में आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट आपको इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, सेकंड आपको देखना है कि पब्लिकेशन चार्ज कितना लग रहा है। तो ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करें, कम से कम में आपका काम हो जाए, ऐसा पब्लिकेशन और ऐसा आपको जो है जर्नल सेलेक्ट करना है। जैसे IJSRD मैंने सेलेक्ट किया, इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 4.3 काफ़ी है। इसकी फ़ीस जो लगेगी पब्लिकेशन चार्जेस वो 750 रुपये की लगेगी, वो भी ठीक है, कंसीडरेबल है। अब उसके बाद आपने पेपर तैयार कर लिया होगा, ठीक है, गाइड से मिलकर के आपने गाइड से परमिशन लेने कि हम इस पेपर को पब्लिश करना है, या आप अपने गाइड से भी सजेस्ट कर ले, गाइड जो बोले वो करे। कई बार रहता है कि गाइड आपको किसी पर्टिकुलर जर्नल में जो है वो पेपर पब्लिश कराने के लिए बोलते हैं, तो गाइड से आप संपर्क करें। अगर वो किसी दूसरे जर्नल में पब्लिश करने को बोलते हैं तो वहाँ पब्लिश करें। अगर गाइड ने कहा कि नहीं आप किसी में भी कर लें, तो आप अपने मन से कोई भी सिलेक्ट करें। गाइड की परमिशन जरूर लें कि किस जर्नल में पेपर पब्लिश करें। अब हम ये देखते हैं कि पेपर हमने तैयार कर लिया, फर्स्ट पेपर, उसको पब्लिश कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर अदर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सबमिट मैन्यूस्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल, मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। स्ट्रीम का नाम, मतलब आप किस फील्ड से हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में आप जो भी हों, माइक्रोवेव, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जिस भी फील्ड में आप जो है वो पेपर पब्लिश करें वो स्ट्रीम सेलेक्ट करें। यहाँ पर अपना टाइटल लिखें, यहाँ पर एरिया ऑफ रिसर्च, किस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर कॉलेज का नाम अपने, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी। नीचे आपको ऑथर के नाम लिखना है, तो यहाँ पर अपना नाम, कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी। सेकंड ऑथर आपके गाइड होंगे, आपके गाइड का नाम, कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी, ठीक है। और अथर का अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस लिखने के बाद नीचे आएंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, जो रिसर्च पेपर आपने तैयार कर लिया उसको डॉस फाइल में होना चाहिए। चूज फाइल करके ये रिसर्च पेपर जो उसको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके ये पूरा पेपर यहाँ पर सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका पेपर क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा कि आपका पेपर हमें मिल गया है, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद एक्सेप्टेंस का आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पेपर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो बता देंगे कि पेपर आपका एक्सेप्ट हो गया है। अगर वो चाहेंगे कि कुछ मिस्टेक है तो वो आपको बता भी देंगे कि आपके पेपर में ये मिस्टेक है, इनको आप करेक्ट करें और फिर से अपलोड करें। अगर कोई भी करेक्शन नहीं करना तो उसके बाद आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल मिल जाएगा। अब आपको पैसे सबमिट करना है, फीस पे करना, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में फिर से जाएंगे, सबमिट पेमेंट करके ऑप्शन आ रहा है, तो सबमिट पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। और नीचे ये पेपर आईडी आपको जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक पेपर आईडी आ जाएगी। उस पेपर आईडी को यहाँ पर इंटर करना है। जब आपको ईमेल आ जाएगा कि हाँ आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है तो यहाँ पर पेपर आईडी आएगी, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और कॉपीराइट सॉफ्ट कॉपी दोस्तों, ये यहाँ पर एक कॉपीराइट फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पर जाएंगे डाउनलोड में, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म। इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करें, कॉपीराइट ट्रांसफर फॉर्म, तो एक फॉर्म खुलेगा। ये इस तरह से इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम, यहाँ पर अपना नाम, सेकंड पर गाइड का नाम, पूरा फॉर्म को भरना है। और नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, गाइड के सिग्नेचर और अपना नाम, जगह का नाम, डेट, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसको स्कैन करके इसको यहाँ पर आपको कहाँ पर इस पूरे फॉर्म को आपको भर करके यहाँ पर सबमिट करना है। कॉपीराइट सॉफ्ट कॉपी करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पेमेंट सॉफ्ट कॉपी में दोस्तों आपको वो एक अकाउंट नंबर सेंड कर देंगे, आपको आपके ईमेल आईडी पर एक अकाउंट नंबर सेंड करेंगे। उस अकाउंट नंबर पर आपको फीस जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगी नेट बैंकिंग के जरिए, ठीक है। तो मेल आईडी चेक करेंगे, उसमें एक्सेप्टेंस का आ जाएगा, उसमें अकाउंट नंबर भी आ जाएगा कि इस अकाउंट नंबर पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो SBI की आपकी पेमेंट स्लिप निकलेगी। वो पेमेंट स्लिप आपको पेमेंट सॉफ्ट कॉपी पर जा करके यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट करना है। SBI या किसी भी बैंक से आप जो पेमेंट करेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि उसकी पेमेंट कॉपी, फी रिसिप्ट यहाँ पर आपको सबमिट करना है। कॉपीराइट सॉफ्ट कॉपी आपको ये नीचे मिल जाएगी। ये इस तरह से आपको सारी डिटेल्स भरना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद ये जो कैप्चा शो कर रहा है इसको इंटर करना और सबमिट पेमेंट पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद 5 से 6 दिन बाद आपका पेपर पब्लिश होकर के आपका किसी में टाइम भी लग जाता है 6-7 दिन में, ठीक है। तो 5-6 दिन बाद आपका पेपर जो है वो पब्लिश हो जाएगा। आपकी मेल आईडी पर आपके पेपर का सर्टिफिकेट आ जाएगा और पब्लिश्ड पेपर पूरा का पूरा आपकी ईमेल आईडी पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे भी जर्नल हैं जैसे IJ, ASMR, IJCST, जिस भी जर्नल में आप पब्लिश करना चाहें बस उसमें आप कर सकते हैं। बस अपने गाइड से संपर्क में रहें। गाइड आपको जिस जर्नल पर बोले उसी जर्नल पर करें। अगर गाइड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो 2 चीज़ें ध्यान रखें, पैसे किस में कम लग रहे हैं और इम्पैक्ट फैक्टर 2-3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट वीडियो था। हमारे कमलदीप कौर जी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।